हम श्री हरि विष्णु की पावन कथा सुनाते हैं, उत्तम कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने वाले स्वर्ग ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा के राज्य में भक्तों जितने भी लोग थे, श्रद्धा से वे सभी एकादश का व्रत रखते थे। नौकर चाकर तथा प्रजा से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन किसी को ना देते थे अन्न। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया, आकर राजा के निकट बड़े प्रेम भाव से कहा, हे महाराज हाथ जोड़ के विनती है आपसे, करके कृपा मुझे भी नौकरी पर यही रख ले। फिर राजा ने क्या बोला आगे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हर दिन खाने में तुमको मिल जाएगा सब कुछ, पर एकादश के दिन तुमको नहीं मिलेगा कुछ। उस समय राजा की बात को उसने मान लिया, एकादशी का दिन आया तो शर्त को भुला दिया। एकादशी के दिन जब उसे फलहार दिया गया, फिर राजा के यहाँ जा कर के वो रोने लगा। क्या कहता है राजा से हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। महाराज मेरा पेट इससे नहीं भर सकता, भूख से मर जाऊंगा बिन खाए ना रह सकता। अन्न के लिए राजा के आगे उसने गुहार लगाई, फिर राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई। लेकिन अन्न छोड़ने को वह राजी नहीं हुआ, तब राजा ने आटा दाल चावल दे दिया। हर दिन की तरह वो नदी किनारे जा पहुंचा, करके स्नान फिर वो अपना खाना पकाने लगा। आगे क्या होता है भक्तों और बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये
प्रभु जी भोजन हो गया तैयार। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मैं उस दिन तो भूखा ही रह गया। उस दिन से दुगना सामान हमें दे दीजिए आप। मांग रहा हूँ महाराज मैं जोड़ के दोनों हाथ। राजा ने जब कारण पूछा तो फिर बतलाया, मेरे संग भगवान भी खाते हैं उसने बतलाया। राजा ये सुनते ही अचरज में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा ने बोला मैं बात ये मान नहीं सकता, साथ तुम्हारे प्रभु खाते हैं ये हो नहीं सकता। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी दर्शन के लिए दिन रात तरसता हूँ। राजा को बोला उसने कि चलो दिखाता हूँ, भोजन तैयार करके मैं उन्हें बुलाता हूँ। उसके बुलाने पर भगवान चतुर्भुज रूप में आकर भोजन करने लगे प्रभु उसके साथ में। खा पी कर वे उसे भी अपने विमान में बिठा लिए, बड़े प्रेम से उसको अपने धाम ले गए। अपनी आँखों से ये देख कर राजा ने सोचा, मन यदि शुद्ध न हो तो व्रत का लाभ नहीं मिलता। बात ये ध्यान में रखना भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हम श्री हरि विष्णु की पावन कथा सुनाते हैं, उत्तम कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने वाले स्वर्ग ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। एक राजा के राज्य में भक्तों जितने भी लोग थे, श्रद्धा से वे सभी एकादश का व्रत रखते थे। नौकर चाकर तथा प्रजा से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन किसी को ना देते थे अन्न। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया, आकर राजा के निकट बड़े प्रेम भाव से कहा, हे महाराज हाथ जोड़ के विनती है आपसे, करके कृपा मुझे भी नौकरी पर यहीं रख ले। फिर
फिर राजा ने क्या बोला आगे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हर दिन खाने में तुमको मिल जाएगा सब कुछ, पर एकादशी के दिन तुमको नहीं मिलेगा कुछ। उस समय राजा की बात को उसने मान लिया, एकादशी का दिन आया तो शर्त को भुला दिया। एकादशी के दिन जब उसे फलहार दिया गया, तो फिर राजा के यहाँ जा कर के वो रोने लगा। क्या कहता है राजा से हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। महाराज मेरा पेट इससे नहीं भर सकता, भूख से मर जाऊंगा बिन खाए ना रह सकता। अन्न के लिए राजा के आगे उसने गुहार लगाई, फिर राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई। लेकिन अन्न छोड़ने को वह राजी नहीं हुआ, तब राजा ने आटा दाल चावल दे दिया। हर दिन की तरह वो नदी किनारे जा पहुंचा, करके स्नान फिर वो अपना खाना पकाने लगा। आगे क्या होता है भक्तों और बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। भोजन लगा बुलाने, आ जाओ भगवान, आ जाओ मेरे प्रभु जी, भोजन हो गया तैयार। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मैं उस दिन तो भूखा ही रह गया। उस दिन से दुगना सामान हमें दे दीजिए आप, मांग रहा हूँ महाराज मैं जोड़ के दोनों हाथ। राजा ने जब कारण पूछा तो फिर बतलाया, मेरे संग भगवान भी खाते हैं उसने बतलाया। राजा ये सुनते ही अचरज में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा।
नहीं सकता, साथ तुम्हारे प्रभु खाते हैं ये हो नहीं सकता। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी दर्शन के लिए दिन रात तरसता हूँ। राजा को बोला उसने कि चलो दिखाता हूँ, भोजन तैयार करके मैं उन्हें बुलाता हूँ। उसके बुलाने पर भगवान चतुर्भुज रूप में आकर भोजन करने लगे प्रभु उसके साथ में। खा पी कर वे उसे भी अपने विमान में बिठा लिए, बड़े प्रेम से उसको अपने धाम ले गए। अपनी आँखों से ये देख कर राजा ने सोचा, मन यदि शुद्ध न हो तो व्रत का लाभ नहीं मिलता। बात ये ध्यान में रखना भक्तों, तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हम श्री हरि विष्णु की पावन कथा सुनाते हैं, उत्तम कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने वाले स्वर्ग ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। एक राजा के राज्य में भक्तों जितने भी लोग थे, श्रद्धा से वे सभी एकादश का व्रत रखते थे। नौकर चाकर तथा प्रजा से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन किसी को ना देते थे अन्न। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया, आकर राजा के निकट बड़े प्रेम भाव से कहा, हे महाराज हाथ जोड़ के विनती है आपसे, करके कृपा मुझे भी नौकरी पर यहीं रख ले। फिर राजा ने क्या बोला आगे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हर दिन खाने में तुमको मिल जाएगा सब कुछ, पर एकादश के दिन तुमको नहीं मिलेगा कुछ। उस समय राजा की बात को उसने मान लिया, एकादशी का दिन आया तो शर्त को भुला दिया। एकादशी के दिन जब उसे फलहार दिया गया, तो फिर राजा के यहाँ जा कर के वो रोने लगा। क्या कहता है राजा से हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी
एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। महाराज मेरा पेट इससे नहीं भर सकता, भूख से मर जाऊंगा बिन खाए ना रह सकता। अन्न के लिए राजा के आगे उसने गुहार लगाई, फिर राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई। लेकिन अन्न छोड़ने को वह राजी नहीं हुआ, तब राजा ने आटा दाल चावल दे दिया। हर दिन की तरह वो नदी किनारे जा पहुंचा, करके स्नान फिर वो अपना खाना पकाने लगा। आगे क्या होता है भक्तों और बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। भोजन लगा बुलाने, आ जाओ भगवान, आ जाओ मेरे प्रभु जी, भोजन हो गया तैयार। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मैं उस दिन तो भूखा ही रह गया। उस दिन से दुगना सामान हमें दे दीजिए आप, मांग रहा हूँ महाराज मैं जोड़ के दोनों हाथ। राजा ने जब कारण पूछा तो फिर बतलाया, मेरे संग भगवान भी खाते हैं उसने बतलाया। राजा ये सुनते ही अचरज में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा ने बोला मैं बात ये मान नहीं सकता, साथ तुम्हारे प्रभु खाते हैं ये हो नहीं सकता। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी दर्शन के लिए दिन रात तरसता हूँ। राजा को बोला उसने कि चलो दिखाता हूँ, भोजन तैयार करके मैं उन्हें बुलाता हूँ। उसके बुलाने पर भगवान चतुर्भुज रूप में आकर भोजन करने लगे प्रभु उसके साथ में। खा पी कर वे उसे भी अपने विमान में बिठा लिए, बड़े प्रेम से उसको अपने धाम ले गए। अपनी आँखों से ये देख कर राजा ने सोचा, मन यदि शुद्ध न हो तो व्रत का लाभ नहीं मिलता। बात ये ध्यान में रखना भक्तों, तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठनी एकादशी की महिमा गाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा